हिंदी लोक भारतीय कक्षा 9 पाठ 4 किताबें, जिसके कवि हैं गुलजार जी। तो आइए देखते हैं किताबें। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से ताकती हैं। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थीं। अब अक्सर कभी कंप्यूटर के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज़ हो गई हैं। अब उन्हें अलमारी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही हों। वे कामना करती हैं कि उन्हें बाहर निकालकर कोई पढ़े। इसलिए कवि कहते हैं कि अब तो महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, पर अब अक्सर किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थीं कि जिनके सिल कभी मरते नहीं थे, वे कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थीं। कवि का कहना है कि कंप्यूटर आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता करती थी, पर जब से कंप्यूटर आ गया है तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते हैं। इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी है। इसी दुख के कारण किताबें बहुत बेचैन रहने लगी हैं, दुखी रहने लगी हैं। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में भी चलने लगी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि अब सपने में कभी दिखाई देती हैं। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो अछूते हुआ करते थे, वे मानव मूल्य अब घर में नजर नहीं आते हैं। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थीं और नए रिश्ते बनाती थीं। वे सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफ़ा पलटता हूँ तो एक सिसकी निकलती है। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वे अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। कवि का कहना है कि किताबों की प्रशंसा करते हुए वे कहते हैं ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती हैं। वे सारे संबंध अब उधड़ गए हैं, टूट गए हैं। अब वे उन किताबों का पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आता है और उनके गले से सिसकारियां निकलने लगती हैं। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़े हैं। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा टुंड हो, डंठल हो, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। जुबां पर जो जायका आता था, जो सफ़ा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस झपकी गुजरती है। बहुत कुछ तह-बतह खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती रब्ता था वो कट गया है। कवि का कहना है कि पुस्तकें और कंप्यूटर
पर पृष्ठ पलटने के तरीके के बारे में ये बताते हैं। कहते हैं कि किताबों के पन्ने पलटने में जीभ को एक प्रकार का स्वाद मिलता था। अब कंप्यूटर पर उंगलियों से क्लिक करने पर पृष्ठ पलट जाते हैं, पलक झपकते ही पलटने लगते हैं। पर्दे पर मन चाहे ढंग से एक के बाद एक कोई भी पृष्ठ को खोला जा सकता है। इसके कारण लोगों का किताबों से बना हुआ निजी संपर्क, खुद का बना हुआ संबंध अब टूट सा गया है, जो किताबों में संबंध था उनका। कभी सीने पर रखकर लेट जाते थे, कभी गोदी में ले लेते थे, कभी घुटनों को अपने रिहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पढ़ा करते थे। छूटे थे जबी से वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी। कवि कहते हैं कि किताबों के संपर्क के बारे में बताते हुए यह कह रहे हैं कि किताबें पढ़ते समय वे किताबों को कभी छाती पर रखकर लेट जाते, तो कभी गोद में रखकर पढ़ते, कभी अपने घुटनों को रिहल की तरह बनाकर पुस्तकें उस पर रखकर आधा माथा टेक कर पढ़ते थे। उसे माथे पर चढ़ाते थे ताकि भविष्य में भी उनसे ज्ञान प्राप्त होता रहे। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महकते हुए रुक्के, किताबें मांगने गिरने उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे। कवि का कहना है कि किताबों के साथ कुछ रोचक बातें भी जुड़ी हुई होती हैं। किताबों में कभी कभी किसी के लिए फूल या संदेश पत्र होता या रख दिया जाता था, जिन्हें लोग सूख जाने पर भी संभाल कर रखते थे। ये उनके संबंधों को ताज़ा करते थे। किताबों के गिरने और उठाने के बहाने कुछ लोगों को जिंदगी भर के संबंध जुड़ते थे। कवि कहते हैं कि जब किताबों का उपयोग ही नहीं होगा तो ऐसे संबंध कैसे बनेंगे? अब ऐसे संबंध शायद ही कभी बनेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।